अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू वलीद आरफिन व्लॉग्स। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे आ रहा है 5 जून को और ये आलमी दिन है, इंटरनेशनली मनाया जाता है। हर साल की तरह इस साल भी इसके ऊपर काफी लोग कंटेंट अपलोड करेंगे और नया नया अपलोड करेंगे। इवन कि इसके ऊपर फोटोग्राफी के कॉम्पिटिशन्स भी हुआ करते हैं, बट तो इस बार मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसके ऊपर किस तरह से आप ग्राफिक्स अपलोड करके भी डॉलर्स अर्न कर सकते हैं। तो स्क्रीन के ऊपर चलते हैं, मैं आपको पहले कुछ आइडियाज दिखाता हूँ, फिर आपको बताता हूँ ये चीजें बनाते किस तरह से हैं। इस वक्त मैं स्क्रीन पर मौजूद हूं और मैंने ओपन किया हुआ है शटरस्टॉक कंट्रीब्यूटर। ठीक है, ये आपके सामने नजर आ रहा होगा। यहाँ पर मैंने वेक्टर का फिल्टर लगाकर सर्च किया हुआ है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, और मेरे सामने यहाँ पर बहुत अच्छे और मिनिमल और बहुत क्लासिक किस्म के डिजाइन आ रहे हैं, जिसमें कुछ 3D भी नजर आ रहे हैं और मिनिमल भी नजर आ रहे हैं और सोशल मीडिया के टेम्पलेट्स भी बने हुए नजर आ रहे हैं। और ये बहुत अच्छे भी हैं और गुड लुकिंग भी हैं और सिंपल भी है। हर बंदा इजीली बना भी सकता है। इवन के जो बिगिनर हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग के स्टूडेंट्स हैं, वो भी इसको इजीली देख के बना सकते हैं। तो अभी कुछ आइडियाज मैंने आपको भी दिखाए हैं, ये आगे भी दिखाऊंगा। अभी मैं आपको पहले दिखा दूं इनकी वेबसाइट worldenvironmentday.global। ठीक है, ये इनकी वेबसाइट भी है, आप यहाँ पर भी आकर देख सकते हैं कि क्या इनकी वेबसाइट्स पर हो रहा है और क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं और क्या ट्रेंड चल रहा है ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड और इन्वायरमेंट से रिलेटेड। आपको यहाँ पर पता चलेगा। अगर फिर भी कुछ आइडियाज़ नहीं आते इनके बटन्स में, तो ये नीचे इनके लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक वगैरह है। मैंने जैसे कि इनका इंस्टाग्राम ओपन किया है, तो इनके 2.1 मिलियन फॉलोअर्स हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से, मतलब इनकी पोस्ट वगैरह देखें ना, कितनी सिंपल सिंपल सी हैं। फोटोग्राफी चेक करें किस लेवल की हुई है इनकी। जाहिर सी बात है, इंटरनेशनल आर्टिस्ट का काम है। इसके अलावा आपको बीच में टाइपोग्राफी भी मिल रही है, जिस तरह ये वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे का एक टाइपोग्राफी आपको मिल रहा है, सिंपल सा है। ठीक है, और इस तरह के एलिमेंट्स, ये हाथ के ऊपर एक ग्लोब बना हुआ है, ये आपको दिख रहा होगा, इस तरह से बना सकते हैं। और आपको ऐसा ऐसा यहाँ पर दिखेंगे क्लिप आर्ट्स, ये देखें यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड एंटी माइक्रोबियल जो है रेजिस्टेंस, उसके आइकॉन्स वगैरह बने हुए हैं और ये फिर आपको टाइपोग्राफी नज़र आ रही है। ठीक है, तो ये देखें इलस्ट्रेशन हुई हुई है यहाँ पर, मर्क्यूरी एक्सपोजर फ्रॉम स्किन लाइटनिंग प्रोडक्ट्स, उसके हवाले से है। और ये जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, सिर्फ ये एनवायरनमेंट, पूरी दुनिया में जो भी चीज़ें हो रही हैं ना, मैं समझता हूँ हर चीज़ का असर इसके ऊपर होता है। और जानवर हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, बर्ड्स हो गए, ह्यूमंस हो गए, माउंटेन्स, रिवर्स, जो चीज़ आपको नज़र आती है, इवन के जो हमारी इन्वेंशंस हैं, हमारी डिस्कवरीज भी जो है इंसान की, वो भी इन्वायरमेंट को अफेक्ट करती हैं। और इस हवाले से अगर आप कुछ भी प्रोड्यूस कर सके, कोई कंटेंट दे सके, लाइक एक नल में से पानी ज़ाया हो रहा है, इवन वो भी आप कैप्चर करके दिखा सकें, तो ये भी इन्वायरमेंट के हवाले से मतलब एक डिपिक्ट करेगा इस चीज़ को कि ये इन्वायरमेंट में एक बंदा पानी ज़ाया कर रहा है। तो इस हवाले से भी, जिसमें सेव वाटर का भी कॉन्सेप्ट बीच में आ जाएगा, तो ये आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप यहाँ से आइडियाज़ वगैरह ले लीजिएगा। मैं आपको यहाँ पर जो है बता देता हूँ कि ये चीज़ें बहुत सिंपल सिंपल सी हैं। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं। तो मैंने कुछ ग्राफिक्स इकट्ठे किए हैं, ये आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे। इसकी जो है आपको सोर्स फाइल्स, EPS फाइल्स, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक लगा दूंगा गूगल ड्राइव का, वहाँ से आप इनको लेकर डाउनलोड कर सकते हैं। एज इट इज़ यूज़ ना कीजिएगा, थोड़ा कलर वलर डाल दीजिएगा, ट्रांसफॉर्मेशन कर लीजिएगा, थोड़ा सा मतलब डिफरेंट बनाइएगा। जो चीज़ मैं बनाने लगा हूँ आपने वैसे नहीं बनानी। मैं सारे तो नहीं यूज़ करूँगा, मैं कोशिश करूँगा इनमें से कोई एक एलिमेंट लेके और कोई सिंपल सी चीज़ बना के, एक लोगो बना के आपको अपलोड करके दिखा दूँ, ताकि आपको भी यकीन आ जाए कि ये चीज़ें रियल टाइम में बिल्कुल रियल है, जेन्युइन है, कोई इसमें स्कैम फ्रॉड नहीं है और ये आपके सामने ही है। ठीक है, तो ये मैंने जस्ट एक बॉटल का सिल्वर्ट उठाया है। इस आर्ट को हम सिल्वर्ट आर्ट कहते हैं, जो कि एक प्लेन कलर में आपके सामने अवेलेबल है और ये नज़र आ रहा है। मतलब इसमें ज़्यादा डिटेल्स नहीं होती, ना हाईलाइट्स होती हैं, ना शेडोज होते हैं, बस आपको एक साया नुमा एक चीज़ दिख रही होती है कि बस, और पहचानी भी जाती है। ऐसा नहीं है कि साया भी है और पहचाना ना जाए। आपको सारे आइकॉन्स देखकर एब्सोल्युटली 100% आइडिया हो रहा होगा ये किस चीज़ के बने हुए हैं। ठीक है, मतलब ये क्या है, ये लाइक एक बॉटल है, तो बॉटल का मैं ये कॉपी करके इधर ले आता हूँ। आर्टबोर्ड मैंने पहले से बना रखा है और साइज आपके सामने रेड कलर में नजर आ रहा है। पिक्सल्स में मैंने साइज रखा है 4900 × 4900, यानी कि विड्थ भी 4900 है, हाइट भी 4900 है। ठीक है, ये साइज आपको क्लियर हो गया। RGB डॉक्यूमेंट मैंने बनाया है, CMYK नहीं बनाया।
तो ये आपने पहले इसका ख्याल रखना है। तो कुछ टेक्स्ट भी मैंने टाइप करके रखा हुआ है, वो है बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, ठीक है। यानी कि प्लास्टिक की बोतल है ना, तो प्लास्टिक आपको पता है समंदरों में, नदियों में, नालों में हर जगह प्लास्टिक घुसा देते हैं, ठीक है। तो प्लास्टिक आप जब भी कभी साहिल समंदर गए होंगे आपको पता होगा, या बोटिंग पे गए होंगे, आप जो भी पानी पीते हैं या जो भी ड्रिंक पीते हैं वो आप ऐसे ही फेंक देते हैं। इवन जब आप नॉर्दर्न एरियाज में जाते हैं, पहाड़ों पे भी आप जब हाइकिंग कर रहे होते हैं, वहां पे भी आप अपनी बॉटल्स ऐसे ही फेंक देते हैं, और वो घूमती फिरती छोटे चश्मे नदी नालों से होती हुई बाद में वो समंदर में ही जाके गिरती है, ठीक है। तो ये एक कॉन्सेप्ट है। बॉटल को हम इस तरह से लिटाते हैं, रोटेट करते हैं, और बॉटल को मैं करूँगा ग्रीन कलर का, लाइक एक नेचर का जो एक कलर है ना, मतलब एक ग्रीन तरोताजगी वाला कलर, फ्रेशनेस को जो जाहिर करता है, मैं ये कलर इसमें कर रहा हूँ। और एक पार्ट में मैं इसके ये लिख रहा हूँ बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, और इसको मैं वाइट कलर दे रहा हूँ, ठीक है, हल्का सा छोटा कर लेते हैं। और दूसरे पार्ट में मैं ये लिख देता हूँ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, ठीक है, और इसको भी हम हल्का सा छोटा कर देते हैं। और सेंटर में एक सेपरेशन के तौर पे मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर देता हूँ, लाइक फील हो जाए कि ये टेक्स्ट आपस में सेपरेट हैं। और अब क्या करना है, बोतल तो मैंने लगा दी है, बोतल के ऊपर मैंने एक पौधा उगाना है, ठीक है। मेरा कॉन्सेप्ट ये है। अब बोतल पे पौधा कैसे उगेगा वो मैं आपको बताता हूँ। लाइक अब देखिए, मैं यहाँ से एक ऐसा इफेक्ट दूंगा कि लगेगा यहाँ से बोतल कटी हुई है ऊपर से, तो मैं आप देखिएगा मैं बना क्या रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया इस तरह से, ठीक है, लेकिन इसको मैं क्या कलर दूंगा, वाइट। अब देखिए, अब वाइट कलर, और ऐसा लग रहा है ना यहाँ से बोतल किसी ने काटी हुई है या कटी हुई है या फटी हुई बोतल है, मतलब एक इफेक्ट आ रहा है इस तरह का। अब इसमें से निकालेंगे पौधा हमारे पास ये है इसी फाइल में। मैं यहाँ से एक पौधा ये निकाल लेता हूँ, लाइक ये वाला, इसको हम कॉपी करके लाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पर ऊपर लगाते हैं। और एक टहनी भी होनी चाहिए, जाहिर सी बात है, हवा में तो ये पत्ता लटक नहीं रहा होगा। तो मैं पेन टूल के साथ, पहले भी मैंने वो ऑब्जेक्ट पेन टूल से बनाया था, ये वाला जो आपको दिख रहा होगा। अब मैं दोबारा से पेन टूल को यूज़ कर रहा हूँ, और एक टहनी कोशिश करूँगा यहाँ तक बन जाए, ठीक है। अगर बन जाती है तो अच्छी बात है। ये लीजिए, टहनी का कलर होता है ब्राउन, तो मैं इसको ब्राउन कर देता हूँ, और पत्ते को हम ग्रीन कर देंगे, ठीक है, और इस तरह से। और अब थोड़ी सी जो जगह थी ना, इसको हम कोशिश करते हैं कि फिल कर दे, लाइक लगे मिट्टी भी है यहाँ पे है। मैं फिर पेन टूल से ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पे एक इफेक्ट दे रहा हूँ कि यहाँ पे मिट्टी है। मिट्टी का कलर थोड़ा सा डार्क कर दिया मैंने, डार्क ब्राउन, और टहनी का कलर है लाइट ब्राउन, और पीछे से एक दरख्त का कलर, ठीक है। ये मेरा एक कॉन्सेप्ट है, और इसको मैंने बिल्कुल सेंटर में करके यहाँ लगा दिया है। और बैकग्राउंड पे मैंने एक वाइट ऑब्जेक्ट पहले से ड्रॉ करके रखा हुआ था, वो मैंने इसलिए किया हुआ है कि थंबनेल का मैंने आपको बताया इशू जो बनता है वो ये, अगर आप ना लगाएं कोई भी ऑब्जेक्ट तो आपका थंबनेल जस्ट इतना सा बनता है फाइल का, जितना जितना आपका ऑब्जेक्ट जहाँ जहाँ पे होता है ना, फाइल का थंबनेल उतना ही बनेगा, ठीक है, ये देख लें। और जब ऐसा थंबनेल बनेगा ना बिल्कुल टाइट हुआ हुआ, मतलब तो क्लाइंट को ये फाइल देखने में अच्छी नहीं लग रही होती, मतलब वो रिजेक्ट भी कर सकता है, मतलब वो उसको पसंद ही नहीं आएगी, वो कोई और खरीद लेगा, उसके पास तो ऑप्शन है ना। तो हम वापस आते हैं और ये ऑब्जेक्ट को हम बिल्कुल इधर प्लेस कर देते हैं। अब पीछे क्योंकि एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, तो अब जो थंबनेल बनेगा एज इट इज ऐसा बनेगा जैसे दिख रहा है। तो अब देखें ना, एक बॉटल के ऊपर नीचे दाएं बाएं एक स्पेस है, एक ब्रीदिंग स्पेस जिसे हम कहते हैं डिजाइन में, ब्रीदिंग स्पेस है, मतलब देखने में हमें एक लग रहा है, सटल डिजाइन नहीं हमारे सामने उठ के आया, तो ये चीज़ है, ठीक है, ये हमारा क्रिएट हो गया। इसको हम सेव करेंगे। अब ईपीएस सेव करने से पहले जितना भी टेक्स्ट हमने बीच में रखा हुआ है, इस टेक्स्ट को हमने करना है क्रिएट आउटलाइन, राइट क्लिक करके हमने क्रिएट आउटलाइंस पर क्लिक कर देना है, तो ये आपका टेक्स्ट एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अब ये एडिटेबल फॉर्म में नहीं रहा, ठीक है। अब ये फाइल हम ऐसे ही सबमिट करेंगे, ये हमारी सरदर्द नहीं है कि टेक्स्ट एडिटेबल नहीं रहा, क्लाइंट जब डाउनलोड करेगा तो वो कैसे टाइप करेगा। बात तो ये सवाल आता है ज़हन में, मेरे भी आया था। तो शटरस्टॉक की हिदायत के, इनकी इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग मैंने ये इसको कन्वर्ट किया है, तो ये हमारा कोई इससे लेना देना नहीं है। शटरस्टॉक भी इस बात की, क्योंकि काफ़ी फॉन्ट्स होते हैं जो कॉपीराइट होते हैं, आप उनको सेल नहीं कर सकते। मतलब आप जब एडिटेबल फॉन्ट
बीच में रख के दे देंगे तो वो फाइल में ट्रांसफर हो जाता है, उसकी एक फाइल चली जाती है। तो ऐसा शटरस्टॉक नहीं चाहता कि जब हम कोई फाइल किसी को सेल करें उसके अंदर फॉन्ट की कॉपी मौजूद हो, जो कि इलीगल है। ठीक है, तो इस एक फॉन्ट के जाने से उनकी पूरी की पूरी बिलियन डॉलर्स की कंपनी बंद भी हो सकती है। तो इस वजह से वो कहते हैं फॉन्ट को कर्व कर दें, ऑब्जेक्ट बना दें। ठीक है, तो बस उन्होंने कह दिया, हमने बना के दे देना है। क्लाइंट इसको कैसे एडिट करेगा वो क्लाइंट की तरफ है, हमारी नहीं है। ठीक है, तो ये हमने अब फाइल में जाके सेव एज करेंगे, और सेव एज करने के बाद हम यहाँ से EPS सिलेक्ट करेंगे। EPS के बाद नीचे से ये यूज आर्टबोर्ड का बटन, इसको एक बार चेक कर दीजिएगा। ठीक है, सेव करें। सेव करने के बाद यहाँ पर वर्जन जो आपने सिलेक्ट करना है, 8 करना है, 9 करना है या 10 करना है, इसके अलावा आपने कोई सिलेक्ट नहीं करना। और ये भी शटरस्टॉक ने ही कहा है कि वर्जन आपने यही सिलेक्ट करना है, इसके अलावा करेंगे तो फाइल रिजेक्ट हो जाएगी। फाइल हमारी सेव हो गई है। अब मैं ओपन करता हूँ अपना कंट्रीब्यूटर डैशबोर्ड, जो कि है शटरस्टॉक कंट्रीब्यूटर। इसका जो लिंक है URL वो है submit.shutterstock.com, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, आपने यहाँ से जाके जस्ट अपलोड पे क्लिक करना है, और जो फाइल आपने बनाई है ना वो आपने यहाँ पर अपलोड कर देनी है। तो ये फाइल मैंने भी बनाई थी, इसको मैं जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ यहाँ पे। और ये फाइल इंटरनेट की स्पीड तेज़ होते हुए जल्दी भी अपलोड हो सकती है, और अगर स्लो होगी तो थोड़ा सा इसमें 15 से 20 सेकंड का टाइम या 1 मिनट का टाइम भी लग सकता है। जैसे ही फाइल आपकी अपलोड हो जाएगी, ये नीचे नेक्स्ट का बटन रेड हो जाता है, इस पर आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके पास एक स्क्रीन या एक मेन्यू आ जाता है, जिसको हम सबमिट कंटेंट का मेन्यू कहते हैं। जब आप इधर आएंगे तो पॉसिबल ही है अभी आपकी फाइल लोडिंग में होगी, प्रोसेस में होगी, यानी उनका जो सिस्टम होगा उसको रिकॉग्नाइज कर रहा होगा, पहचान रहा होगा कि इस फाइल में कोई एरर तो नहीं है, कोई लेयर लॉक तो नहीं है, कोई फॉन्ट का इशू तो नहीं है। मतलब जैसे हमने फॉन्ट अगर दे दिया होता तो वो डिटेक्ट कर रहा होता, तो या कोई आउटलाइन या कोई इफेक्ट्स ऐसे या शेडोज हैवी तो नहीं लगे हुए, ये सब चीज़ें वो रीड कर रहे होते हैं। मीनवाइल जैसे ही रीड हो जाए तो ये आ जाता है। आपने रिफ्रेश नाउ पे क्लिक करना है और फाइल आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, इस फाइल पे जस्ट आपने क्लिक करना है और इसकी डिटेल्स प्रोवाइड करनी है, लाइक बताना है उनके सिस्टम को कि आपने क्या अपलोड किया है। उनको नहीं पता, अभी उनके कंप्यूटर को इस चीज़ का बिल्कुल नहीं पता कि ये फाइल जो अपलोड हुई है ये क्या है, ये इसमें क्या चीज़ है, तो आपने ही बताना है ये क्या चीज़ है। ठीक है, तो क्लिक करने के बाद आपके सामने जो ये राइट साइड पे मैं आपको दिखा दूँ, ये सबसे पहले इमेज टाइप आ रही है जो कि ऑटोमेटिकली इलस्ट्रेशन पे लॉक्ड है, इसको मैं छेड़ नहीं सकता। ठीक है, दूसरा है यूजेज, उसमें हमारे पास ऑप्शन आ रही है कमर्शियल रखना है या एडिटोरियल रखना है। तो यहाँ पर मैं कमर्शियल रखूंगा क्योंकि मैंने कोई ऐसी चीज़ इसमें यूज़ नहीं की जो कि कॉपीराइट है, लाइक कोई किसी कंपनी का लोगो यूज़ नहीं किया। ठीक है, तो इस वजह से मैं यहाँ पर इसको कमर्शियल सबमिट करूँगा। डिस्क्रिप्शन में हम वही लिखेंगे जो हमने अपने डिज़ाइन में बताया हुआ है। तो डिज़ाइन में मैंने लिखा है बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। ठीक है, फुल स्टॉप लगा के हम साथ ये भी लिख देते हैं वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। ठीक है, साथ में अब 5 जून भी मेंशन करने हैं। 5 जून प्लास्टिक बॉटल एंड प्लांट कॉन्सेप्ट। ठीक है, और साथ ग्रीन प्लास्टिक बॉटल करते हैं, ग्रीन प्लास्टिक बॉटल एंड प्लांट कॉन्सेप्ट। तो ठीक है, ये कुछ कीवर्ड्स मैंने इसमें कवर कर लिए हैं। और आप साथ में ये भी देख सकते हैं कि इधर आपको कुछ सजेस्ट भी कर रहा होगा, आप यहाँ से भी कोई ऐसा वर्ड देख सकते हैं जो आपने ना लिखा हो। ठीक है, तो ज़्यादा मैं समझता हूँ कि इतना लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं है, इसको यहीं तक करते हैं। उसके बाद कैटेगरीज 2 बता दें इसको कि कौन सी कैटेगरीज रखनी है। कैटेगरी नंबर 1 हम इसको रख देते हैं इंडस्ट्रियल, जाहिर सी बात है ये इंडस्ट्रियल लेवल पर ये चीज़ होती है। और नंबर 2 पे हम रखेंगे साइन एंड सिंबल्स, क्योंकि मैंने लोगो टाइप बना के दिया है। लोकेशन में मैं यूनाइटेड स्टेट्स इसलिए कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में तो लोग इसको खरीदेंगे नहीं। ठीक है, ये यूनाइटेड स्टेट्स या तरक्की याफ्ता ममालिक, यहाँ दुबई कर सकते हैं। ठीक है, चलें दुबई करते हैं, वहाँ पर तो हर दिन मनाया जाता है ना। ठीक है, तो ये हो जाएगा। उसके बाद मोर ऑप्शंस को आपने लीव कर देना है, रिलीजेस को भी आपने इग्नोर कर देना है, कुछ नहीं करना, सीधा आपने आ जाना है कीवर्ड्स के ऊपर। ठीक है, कीवर्ड्स आपको अगर यहाँ से जो सजेस्ट कर रहा है, अगर आपको लगे रेलेवेंट है तो क्लिक करते जाए, अगर नहीं है तो छोड़ दें। जैसे इकोसिस्टम है, जो जो रेलेवेंट मैं क्लिक कर देता हूँ, वेक्टर, ग्रीन, कॉन्सेप्ट, एनवायरनमेंट, नेचर, वर्ल्ड, कंजर्वेशन, अर्थ, इकोलॉजिकल, फ्रेंडली,
इको, बस। अब फाइंड मोर कीवर्ड्स में जाकर मैं मजीद और कीवर्ड्स निकाल लेता हूँ। मैं सर्च करूँगा यहाँ से वेक्टर्स और वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, ये मैं सर्च कर रहा हूँ और मेरे सामने काफ़ी ज़्यादा अच्छे अच्छे डिज़ाइन आ गए हैं। तो मैं इनमें से मिनिमल डिज़ाइंस को इसे 3 सिलेक्ट करूँ तो मेरे पास यहाँ पर कीवर्ड्स आ जाएंगे। तो मैं देखता हूँ कोई अच्छे अच्छे से डिज़ाइन निकालते हैं, 3, 1, 2 और 1, 3, ठीक है। और ये मैं ऐड कर लेता हूँ। इसके अलावा नीचे और भी आ रहे हैं, यहाँ से भी हम ले सकते हैं, ठीक है। अवेयरनेस 50 हो जाए, 50 तक काफ़ी है, या 30 प्लस रखिएगा इसको, ठीक है। जब सारे आप कीवर्ड्स ऐड कर लेंगे फाइल पर ब्लू टिक आपके नज़र आ जाएगा। इट मींस ये गुड टू गो है, इसको आप अपलोड कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। प्राइसेस आपने यहाँ पर कहीं पे मेंशन नहीं करनी है क्योंकि प्राइसेस इनकी बाय डिफॉल्ट सब डाटा के ऊपर सेम है, बट वो वेरी तब करती है जब क्लाइंट किस हिसाब से खरीद रहा है, कौन से पैकेज से सब्सक्रिप्शन के साथ खरीद रहा है, किस रीजन से खरीद रहा है और कितनी इमेजेस खरीद रहा है। उस हिसाब से वो क्लाइंट को सस्ता महंगा पड़ता रहता है और हमें भी उसके अकॉर्डिंग, हमारे लेवल के अकॉर्डिंग भी जो है हमारी जो बोनस होता है, हमारा परसेंटेज होती है, वो वेरी करती रहती है। तो हर मरतबा हमें अलग अमाउंट मिलती है। तो बस अब यहाँ पे इसको सबमिट करेंगे, इतना सा इसका काम था। ये फाइल आपकी यहाँ से सबमिट हो गई और चली गई है पेंडिंग में। पेंडिंग के टैब पे आप क्लिक करेंगे तो आपको आपकी फाइल नज़र आ जाएगी जो कि यहाँ पर है, ठीक है। ये और ऊपर लिखा हुआ है ग्रीन बैनर पे कि मैक्सिमम 5 डेज लग जाते हैं हमें इसे अप्रूव करने में उनको, यानी और जैसे ही अप्रूव कर देंगे तो ये आपकी रिव्यूड के टैब में चली जाएगी और यहाँ पर आपको आपकी फाइल नज़र आ जाएगी। अगर तो ग्रीन टिक हुआ और अप्रूव लिखा आ रहा है, इट मीन्स आपकी फाइल ओके है, रेडी टू सेल है, किसी भी वक्त किसी भी टाइम वो खरीदी जा सकती है। और अगर क्रॉस होगा तो यहाँ पर रिजेक्शन रीज़न लिखी होगी, उसको एक बार पढ़ के दोबारा से इसको ठीक कर लीजिएगा फाइल को और फिर अपलोड कर दीजिएगा, इसमें कोई मसला नहीं आएगा आपको, ठीक है। तो ये था जी इसमें वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के हिसाब से। आप उम्मीद है 5 जून से पहले पहले इस पर डाटा अपलोड कर दें और आइडियाज़ आपके सामने इतने ज़्यादा भरपूर लोगों ने बना के यहाँ पे अपलोड किए हुए हैं। तो आप भी जो है यहाँ से देखें, इवन आप आइकॉन्स भी बना सकते हैं अगर आपको लगता है कि डिज़ाइन बनाना बहुत मुश्किल है। देखिए सिंपल आइकॉन्स हैं और ये सारे वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे से रिलेटेड हैं, इसमें कोई शुबा नहीं है। हर चीज़, इवन की इलेक्ट्रिक कार, पेट्रोल, डीजल, ठीक है, मतलब एनर्जी हो गई, कोई भी चीज़ है, रिसाइकलिंग हो गई और टेम्परेचर, ग्लोबल वार्मिंग हो गई, हर चीज़ मैंने आपको पहले ही बता दी थी कि सारी वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के अंदर आ जाती हैं। और यहाँ से आप इनके आइडियाज़ ले सकते हैं। जाहिर सी बात है हर बंदे के दिमाग में तो नहीं होगा ना कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे में क्या क्या आ रहा है। आप यहाँ से इमेज पकड़ें, आइडियाज़ में इस आइकॉन को आप नया बना के एक नया चीज़ अपलोड कर दें। ये मतलब फ़र्क करें, ये 50 है, आप इन्हीं 50 को दोबारा से क्रिएट करें और नए अंदाज में करें, थोड़ा सा डिफरेंट करके, और कलर चेंज कर लें। आप इस तरह से अपलोड करें तो उम्मीद है कि आपकी सेल भी बढ़ेगी, ठीक है। ये लोगों ने काम किए हुए हैं, कर रहे हैं और इनके सेल भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि सेल नहीं होते, ठीक है। तो बस अब आपके ऊपर है, चीज़ मैंने आपको बता दी है, आइडिया दे दी है। उम्मीद है आइडिया आपको पसंद आया होगा और आगे इसके ऊपर काम भी करेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक का बटन दबा दें। यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो नीचे कमेंट में मेरा नाम लिख दीजिएगा, वलीद आरफीन, जिससे आइडिया हो जाएगा। चले 2-4 लोग हैं, आते हैं, मोहब्बत से देखते हैं और प्रैक्टिस भी किया करें, सिर्फ देख कर लिख कर न चले जाया करें। इसके अलावा अगर आपने टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो ये मैं आईडी दे देता हूँ यहाँ पर जाकर, और इनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा, वहाँ जाकर फॉलो कर लीजिएगा। फॉलो इस वजह से करवा रहा हूँ कि जो लेटेस्ट अपडेट्स और अनाउंसमेंट्स करनी होती है वो मैं वहीं पर ही करता हूँ, और वहाँ पर जब आप होंगे ही नहीं तो फिर आपको पता कैसे चलेगा। तो जल्दी से जाए, पहले तो फॉलो कर लें और वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे की पूरी भरपूर तैयारी करके रखें। कोई भी इवेंट आता है कोशिश किया करें उससे 10-15 दिन पहले आपकी 40-50 इमेजेस या वीडियोस या इलस्ट्रेशंस अपलोडेड हों और पहले से आप रेडी हों, ठीक है। हर चीज़ बिल्कुल रन टाइम पे, जिसे कहते हैं 11th और पे काम ना किया करें, क्योंकि अभी से ही मेरे भी डाउनलोड होना शुरू हो चुके हैं। मतलब लोग वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे पे पहले से ही काम करना शुरू कर देते हैं। ये बस हम पाकिस्तानी हैं जो सुस्ती का मुजाहिरा करते हैं और एंड पे जाके जो भी काम होता है बिल्कुल डेडलाइन मीट करते हुए हम चीजें सबमिट करते हैं। तो ऐसा ना किया करें। मजीद इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करके रखें। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज। तमाम वीडियोस बच्चों की पहुंच से दूर रखें। वीडियोस ज़्यादा देखनी हो तो सब्सक्राइब बटन को दबाएं। नोटिफिकेशन के लिए घंटी के बटन का इस्तेमाल करें। वजारत सेहत, हुकूमत वलीद आरफीन व्लॉग्स।